हेलो गाइस, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने समझा था कि दैट व्हाट इज द टेम्परेचर एंड हमने ये भी स्टडी किया था कि क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर को हीट अप करने के एंड कूल डाउन करने के। क्या क्या प्रोसेसेस हैं उनके बारे में समझा था, लाइक योर द कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड एडियाबैटिक हीटिंग। तो इन सारे प्रोसेसेस को हमने अंडरस्टैंड किया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम फैक्टर्स को स्टडी करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लैटिट्यूड। ओके, सो देखिए लैटिट्यूड में हमने क्या स्टडी किया है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, इफ दैट इज योर द इक्वेटर एंड दैट इज योर द पोलर एरियाज, इक्वेटर एंड दैट इज व्हाट योर द पोल्स। ठीक है, तो इक्वेटर से जैसे ही आप पोलवर्ड जाओगे तो आप लोगों का जो टेम्परेचर है वो बेसिकली क्या होगा, डिक्रीज होगा। बोथ द हेमिस्फेयर के अंदर, बोथ द हेमिस्फेयर के अंदर जैसे ही आप लोग क्या करोगे, इक्वेटर से पोलवर्ड्स जाओगे तो आप लोगों का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, डिक्रीजेस होगा बोथ द हेमिस्फेयर के अंदर। ठीक है, सो टेम्परेचर डिक्रीजेस पोलवर्ड। ठीक है, तो पोलवर्ड जैसे ही हम लोग जाएंगे हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन दे रिसीव। सो हमारा टेम्परेचर जो है वो पोलवर्ड्स पे डिक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज पोल्स एंड इक्वेटर पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो क्या हो रही है, रिसीव जो है वो हो रही है। ठीक है, इक्वेटर पर हमारी क्या होती है कि दैट जो इंसुलेशन है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। सो ऑब्वियस है कि यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। पोलर एरियाज में हमारा लो टेम्परेचर क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर जो हमारी इंसुलेशन है वो क्या होती है, रिड्यूस अमाउंट में जो है वो बेसिकली आती है। ठीक है, सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द लैटिट्यूड कि इक्वेटर से जैसे जैसे हमारे लैटिट्यूड्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बिकॉज डिफरेंट लैटिट्यूड पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंसुलेशन आती है, और इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोलवर्ड्स जाएंगे तो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो है वो हमारा रिड्यूस होता जाता है। इक्वेटर पे देर इज मोर इंसुलेशन, एट द पोलर एरियाज देर इज लेस इंसुलेशन, देयरफॉर देर इज एन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर एट द इक्वेटर एंड द पोल्स। बट देर इज एन एक्सेप्शन, आपको नोट करनी है ये चीज कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैक्सिमम टेम्परेचर, अब जैसे हमने पढ़ा है कि इक्वेटर जो है, इक्वेटर से पोल्स पर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होगा। बट फिर भी जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो इक्वेटर पर नहीं होता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर इज नॉट एट इक्वेटर, रादर इट इज एट नियर ट्रॉपिक्स। ओके, सो देखिए ये हमारा इक्वेटर होता है, तो आपको जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो यहाँ पर देखने को जो है वो नहीं मिलता है। आपको मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर ट्रॉपिक्स के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? वाई दिस स्टेटमेंट, इसके आगे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों टेम्परेचर जो है वो ट्रॉपिक्स पर जो है वो मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पर ज्यादा नहीं होता है, जबकि इक्वेटर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन जो है वो आ रही है। तो इसका रीजन ये है कि देखिए जो हमारा इक्वेटर है इस पे मैक्सिमम इंसोलेशन तो आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, अगर किसी जगह पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसुलेशन है, बहुत ही ज्यादा इंसुलेशन जो है वो यहाँ पर अगर आएगी तो यहाँ पर बेसिकली जो है वो क्या होगा कि आपका कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन हाई होगा यहाँ पर। क्योंकि अगर मैक्सिमम इंसुलेशन है तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, दैट इज योर अर्थ सरफेस, और यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या हो रहा है, मैक्सिमम अमाउंट में इंसुलेशन जो है वो बेसिकली रिसीव हो रही है। सो मैक्सिमम इंसुलेशन की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो एयर है वो राइज करेगी, और एयर जैसे ही राइज करेगी तो वो यहाँ पर क्या बनाएगी, क्लाउड्स का फॉर्मेशन जो है वो करेगी। और क्लाउड्स अगर यहाँ पर बनेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, बेसिकली
डे टाइम में रेनफॉल जो है वो करेंगे। तो अब अगर किसी एरिया में डेली रेनफॉल हो रही है, क्योंकि इसीलिए हमने देखा है कि दैट जो हमारे इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वहां पर डेली रेनफॉल होती है, तो अगर डेली रेनफॉल होगी तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। क्लाउड कवर होगा तो भी वहां पर क्या होगा, इंसोलेशन कम हो जाएगी, तो टेम्परेचर जो है वो हमारा जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो यही एक रीजन है कि इक्वेटर पर मैक्सिमम इंसोलेशन तो होती है, बट बिकॉज ऑफ दैट मैक्सिमम इंसोलेशन हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। एंड अगर क्लाउड कवर जो है वो बहुत ज्यादा हाई होंगे तो वहां पर हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एज वेल एज यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, क्लाउड कवर होंगे तो डेली रेनफॉल भी होगी, और अगर डेली रेनफॉल होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ट्रॉपिक्स, दिस इज ऑल अबाउट दी लैटिट्यूड। ओके, कि इक्वेटर से पोलवर्ड्स अगर हम शिफ्ट होंगे तो हमारा टेम्परेचर रिड्यूस होगा। वाई? बिकॉज डिफरेंट लैटिट्यूड पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव होती है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो इक्वेटर पर नहीं होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर इज नियर दी ट्रॉपिक्स, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट फैक्टर इज योर व्हाट, द एल्टीट्यूड। हाउ द एल्टीट्यूड इज इम्पैक्टिंग द टेम्परेचर। तो देखिए, हमें पता है, इफ दैट इज योर कंट्री, तो इंडिया जो है उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ठीक है। तो इंडिया इज बेसिकली व्हाट, योर द ट्रॉपिकल कंट्री, और ट्रॉपिकल कंट्री होने की वजह से यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ट्रॉपिक वेजिटेशन अवेलेबल होनी चाहिए है। बट देयर आर सम प्लेसेस इन इंडिया लाइक योर द हिमालयन रीजन, like you're the Nilgiri region, and there are a lot more regions, Himalayas, Nilgiri. इन दोनों ही रीजन के अंदर आपको टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, बट येट हमें इस ट्रॉपिकल कंट्री में ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। वाई? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही हैं, बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड हो रही हैं। ओके, सो देखिए हमने क्या देखा कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, बट फिर भी यहाँ पर हमें ग्लेशियर्स अवेलेबल हैं, लाइक योर द हिमालयाज। इंडिया इज योर द ट्रॉपिकल कंट्री, जहाँ पर ट्रॉपिकल वेजिटेशन होनी चाहिए, बट येट देर आर द सर्टन प्लेसेस लाइक योर द हिमालयाज, नीलगिरी हिल्स, जहां पर हमें टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड टेम्परेचर को कैसे इम्पैक्ट करता है, तो देखिए, विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, in the atmosphere, the temperature will reduce. सो जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होता है ना, रिड्यूस होता है। सो देखिए, अगर ये आपका क्या है ना, एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हम लोगों का क्या होगा कि दैट जो टेम्परेचर है वो बेसिकली क्या हो जाता है, रिड्यूस जो है वो हो जाता है। ठीक है, और ये फैक्टर जो है वो लैटिट्यूड को भी इम्पैक्ट कर देता है। इज दैट क्लियर? तो यही एक बेसिकली हमने रीजन जो है वो पढ़ा कि क्यों ट्रॉपिकल कंट्री होने के बावजूद भी हमारे इंडिया के अंदर हमें टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिलती है, ग्लेशियर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और यही चीज पूरे वर्ल्ड में भी सेम थिंग जो है वो अप्लाई हो रही है कि हमें डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे डिफरेंट कंडीशन, सेम लैटिट्यूड पे हमें डिफरेंट कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड, बिकॉज विद द इंक्रीजिंग हाइट योर टेम्परेचर विल बी रिड्यूस। और ये किस रेट पर रिड्यूस होगा, रेट ऑफ रिड्यूसिंग द टेम्परेचर इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्स रेट भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द थर्ड फैक्टर विच इज इन्फ्लुएंसिंग योर द टेम्परेचर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ओके, तो देखिए, हमें देखने को मिलेगा कि दैट मुंबई का टेम्परेचर जो होता है वो लोअर होता है एज कंपेयर टू दी दिल्ली। दिल्ली इज हायर टेम्परेचर देन द मुंबई। वाई? दिल्ली का टेम्परेचर हायर जो है वो बेसिकली होता है एज कम्पेयर टू दी मुंबई। वाई? इंडिया तो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इंडिया इज नियर द इक्वेटर, दैट मीन्स ऑल द प्लेसेस के ऊपर सेम टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए। बट फिर भी हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि मुंबई का जो टेम्परेचर है वो लोअर है एज कम्पेयर टू दी दिल्ली। दिल्ली पे जहाँ पर गर्मी के अंदर हमें 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है, वहीं पर मुंबई पे हमें जो है वो लोअर टेम्परेचर देखने को मिलेगा। मुंबई के अंदर हमें 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम है एंड मुंबई का जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या रहता है, मॉडरेट रहता है। ऐसा क्यों?
Not the Mumbai only, Tamil Nadu, Karnataka, Goa. Why people prefer in the summer season to go to the Goa? क्यों लोग जो है वो प्रेफर करते हैं? बिकॉज वहाँ का मॉडरेट क्लाइमेट जो है वो रहता है, ठीक है। अब ये मॉडरेट क्लाइमेट क्यों रहता है और दिल्ली का एक्सट्रीम क्लाइमेट क्यों रहता है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इज इट क्लियर? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि दैट जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं ना, लाइक योर द मुंबई, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये सारे हमारे क्या है ना, कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है। तो कोस्टल एरियाज पे हमारा क्या होता है ना, मेरीन इफेक्ट होता है। और बिकॉज ऑफ दीज मेरीन इफेक्ट यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या रहता है, मॉडरेट रहता है, ठीक है। अब ये मेरीन इफेक्ट क्या होता है, तो देखिए, देयर इज द टू सिचुएशंस। देखिए, ये आपके क्या है, कोस्टल एरियाज हैं, लाइक योर मुंबई, गोवा। और ये आपकी क्या है ना, ओशंस है, वाटर बॉडीज हैं। सेम ये भी आपके क्या है, कोस्टल एरियाज। और ये भी आपकी क्या होती हैं, वाटर बॉडीज होती हैं। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन हमारी कौन सी होंगी, डे टाइम। देखिए, यू हैव टू नोट वन थिंग इज दैट कि जो ओशन एंड जो लैंड होता है हमारा, जो लैंड मासेस होते हैं, इनकी जो हीटिंग एंड कूलिंग का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो ओशंस का एंड लैंड मासेस का डिफरेंट होता है, ठीक है। लैंड जो है वो हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली होता है एज कम्पेयर टू दी वाटर बॉडीज, ठीक है। सो यू हैव टू नोट वन थिंग इज दैट land heat up and cool down quickly as compared to ओशंस। तो अगर हम ओशंस के साथ कंपेयर करें तो जो लैंड है वो जल्दी हीट अप एंड कूल डाउन जो है वो हो जाता है। सो देखिए, कोस्टल एरियाज में डे टाइम पे क्या होगा कि आपका जो कोस्टल एरिया है अगर डे टाइम है, दैट मीन्स आपका क्या है कि दैट जो वाटर बॉडी है वो तो क्या होगी, धीरे धीरे जो है वो गर्म होगी। बट आपका जो क्या होगा, लैंड एरिया है वो जल्दी हीटअप जो है वो हो जाएगा। और अगर आप लोगों का लैंड एरिया जो है वो जल्दी हीटअप हो जाएगा, तो हीटअप होने के बाद वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ से विंड्स जो है वो क्या करेंगी, राइज करेंगी। और जैसे ही विंड्स ने यहाँ पर राइज किया तो यहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर जो है वो डेवलप्ड हो गया। बट साइड जो है वो क्या होगा, जो वाटर बॉडीज है यहाँ पर आपका क्या होगा, अभी भी हाई प्रेशर जो है वो होगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर है यहाँ पर अभी भी जो हवाएं हैं वो क्या कर रही है, सिंक जो है वो कर रही है। देयर इज व्हाट योर द हाई प्रेशर रीजन व्हाई, क्योंकि जो वाटर है वो उसको टाइम लगता है हीटेड अप होने की वजह से, ठीक है। तो अभी भी यहाँ का जो टेम्परेचर है, वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लोअर होगा एज कम्पेयर टू दी लैंड मासेस। तो यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप्ड हो रहा है और यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप्ड हो रहा है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे क्या करेंगी, हमारी जो विंड्स हैं वो इस तरीके से क्या करेंगी, ट्रैवल जो है वो करेंगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी ब्रिज बोलते हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप्ड हो रहा है लैंड एरिया में और वहां पर गर्मी हो रही है। लेकिन क्या होगा कि जो पानी है वो ऊपर हाई प्रेशर है, तो वहां से जो ठंडी हवाएं हैं, जो सी ब्रिजेस है, वो क्या होगी, लो प्रेशर की तरफ जो है वो मूव करेंगी, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, बहुत ज्यादा गर्म जो है वो नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन इज बेसिकली वॉट, नाइट के टाइम पर। अब नाइट के टाइम पर क्या होगा कि दैट जो कोस्टल एरियाज है यहाँ का टेम्परेचर जो है ये क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। कोस्टल एरियाज में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर जो है वो डेवलप्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर हवाएं जो है वो सिंक करेंगी। क्योंकि जो लैंड मासेस है वो जल्दी जो है वो कूल डाउन हो जाते हैं, जल्दी कूल डाउन भी होते हैं और जल्दी हीटअप जो है वो भी हो जाते हैं। तो अब अगर जैसे ही कोस्टल एरिया जल्दी जो है वो कूल डाउन हो जाएंगे तो यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप्ड होगा। बट वाटर को वापस से कूल डाउन होने में क्या होगा, टाइम लगेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा क्या होगा, लो प्रेशर जो है वो डेवलप्ड हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो एयर है वो बेसिकली हमारी क्या कर रही होगी, राइज जो है वो कर रही होगी ओशंस के अंदर से। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि लैंड मासेस पे हाई प्रेशर होने के बाद भी वो एक्सट्रीम जो है वहां का टेम्परेचर रिड्यूस नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ से ये जो अपनी विंड्स हैं उन्हें क्या कर देंगे, लो प्रेशर की तरफ जो है वो ट्रैवल करवाएंगे। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द लैंड ब्रिज, ठीक है। तो कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर मॉडरेट रहता है बिकॉज ऑफ द लैंड ब्रिज एंड बिकॉज ऑफ द सी ब्रिज। ये क्या करती है, इन एरियाज के टेम्परेचर को मेंटेन करने में जो है वो हेल्प करती है। ना तो कोस्टल एरियाज में एक्सट्रीम हीटअप जो है वो होंगे, ना ही एक्सट्रीम कूल डाउन होंगे बिकॉज ऑफ द लैंड ब्रिज एंड द सी ब्रिज। ओके। अब क्या होता है कि दैट हमारे जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो हमारे इंटीरियर एरियाज होते हैं, कॉन्टिनेंट बोले तो जो हमारे इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री होते हैं, इंटीरियर एरियाज ऑफ कंट्री, फॉर एग्जाम्पल आपके दिल्ली, राजस्थान, एमपी, यूपी, ये इंटीरियर पार्ट है। यहाँ पर लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं एप्लीकेबल हो सकता है। सो यहाँ पर इसलिए क्या होता है, कॉन्टिनैलिटी का इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। और बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर बोले तो यहाँ पर
समर सीजन के अंदर क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा, एंड विंटर सीजन के अंदर यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर जो है वो होता है. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी. ओके, सो यस, द नेक्स्ट फैक्टर इज योर द वेजिटेशन कवर. वेजिटेशन कवर में बेसिकली क्या होता है कि देखिए, अगर किसी एरिया के अंदर मोर वेजिटेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके से वेजिटेशन है, तो यहाँ से क्या होगी कि दैट अगर हमारी जो बेसिकली क्या हो रही हैं, रेडिएशंस आ रही हैं, वो इनको क्रॉस करके जो है वो लैंड मासेस तक नहीं पहुंच पाएंगी. तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाती है, इंसोलेशन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो इंसोलेशन बेसिकली रिड्यूस होगी रिफ्लेक्ट होने की वजह से. तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस रहता है. अगर हमारे पास क्या है ना, लेस वेजिटेशन है और ये एरिया है और यहाँ पर सिर्फ इतनी सी वेजिटेशन है, तो ये इंसोलेशन डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो क्या कर देंगी, रीच आउट जो है वो कर देंगी, जिसकी वजह से जैसे ही इंसोलेशन ज्यादा आई वैसे ही क्या होगा, इंसोलेशन हाई हुई तो टेम्परेचर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो वेजिटेशन कवर इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग योर टेम्परेचर. और इसीलिए हमने देखा है कि दैट अगर हम दो एरियाज के अंदर कंपैरिजन जो है वो करें, तो अगर कोई विलेज एरिया है और वहां पर मोर लाइक योर द फार्मिंग हो रही है, मोर वेजिटेशन कवर जो है, तो वहां का जो टेम्परेचर है वो कम होगा एज कम्पेयर टू द नियर बाय टाउन एरिया. ओके, और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हमारे अर्बन हीट आइसलैंड का इम्पैक्ट और ये सारी जो है वो चीजें होती हैं. ठीक है, एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हमारे क्या होते हैं, अर्बन हीट आइसलैंड का कॉन्सेप्ट जो है वो जनरेट होता है. ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जैसे हमारा अमेजन रेन फॉरेस्ट है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो बेसिकली क्या रहता है, हमारा लोअर रहता है. वाई, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा वेजिटेशन कवर एरिया जो है वो है. नेक्स्ट फैक्टर इज व्हाट योर द स्लोप. स्लोप ऑफ माउंटेन. तो माउंटेन का वो स्लोप जहां पर वो डायरेक्टली क्या कर रहा है ना, सन को जो है वो फेस कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल दैट इज योर सन, और ये वाला जो स्लोप है, अब यहाँ पर डायरेक्ट रेडिएशन आ रही है. ठीक है, ये हमारा क्या है ना, फ्रंट एरिया है एंड ये बैक एरिया है. अब बैक एरिया तक जो है वो हमारी क्या हो रही है, रेडिएशन जो है वो नहीं पहुंच रही हैं. सो बैक एरिया के अंदर रेडिएशन अगर नहीं पहुंचेंगी तो वहां का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. बट ये फ्रंट एरिया, यहाँ पर क्या हो रही है, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन पहुंच रही है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बेसिकली क्या होगा, हाई होगा. ठीक है, लाइक हमने हिमालयाज का एग्जाम्पल जो है वो दे सकते हैं. यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ हिमालय की दैट साउथ स्लोप ऑफ हिमालयाज हैव हाई इंसोलेशन, और हाई इंसोलेशन होने की वजह से वहां पर जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या होता है, हाई होता है. ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज योर व्हाट, द विंड्स. जो हमारी विंड्स होती हैं वो भी बेसिकली क्या करती है, इम्पैक्ट करती हैं. लाइक अगर वार्म विंड्स जो है वो ट्रैवल करेंगी लाइक योर द लू, तो ये क्या करेंगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगी. और यहीं पर अगर हमारी कोल्ड विंड्स हैं लाइक साइबेरियन विंड्स, तो ये क्या करेंगी, टेम्परेचर को जो है वो रिड्यूस कर देंगी. ठीक है, करंट्स, ओशन करंट्स भी इम्पैक्ट करते हैं. ओशन करंट्स में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे वार्म करंट्स जो है अगर वो किसी जगह पर जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल योर गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो करंट, तो ये क्या करेंगे, जिस भी जगह पर ट्रैवल करेंगे वहां के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे. अगर हमारे कोल्ड करंट्स ट्रैवल करेंगे, लेब्राडोर, पेरू, तो ये बेसिकली क्या करेंगे, हमारा जो टेम्परेचर है उसे क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे. ओके, सो दिस इज आर द सम फैक्टर्स व्हिच आर इम्पैक्टिंग योर टेम्परेचर. तो कौन कौन से फैक्टर्स हमने स्टडी किए हैं, लाइक योर द ओशन करंट्स, विंड्स, स्लोप ऑफ माउंटेन, वेजिटेशन कवर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी में यू हैव टू रिमेंबर कि लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज जो है वो चलती हैं, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है. इसके अलावा हमने एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ा कि दैट व्हाई इंडिया इज इन अ ट्रॉपिकल कंट्री बट येट इट हैज द temperate vegetation, it has the glaciers, and the most important, we have studied about the impact of latitude. So this is all are the factors which are impacting the temperature. Okay, so yes, this is all about this class. In the next lecture, we'll study about what are the temperature belts and what is the horizontal and the vertical distribution of the temperature and what is the temperature inversion. Okay, so I hope you like the video. Please like, share, and subscribe with your colleagues. And thank you for watching the video.